हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की इस वीडियो में मैं एलन मस्क के जो ट्वीट्स आए हैं कल और जिनकी वजह से मार्केट आज डाउन हो गई है बहुत ज़्यादा, उसके बारे में बात करने वाला हूँ आप लोगों से। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में, सब कुछ समझाऊंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और एलन मस्क के ये जो हरकत है, ये जो किया है इन्होंने, वो कहाँ तक मैटर करेगी बिटकॉइन में, आगे चल के क्या इफेक्ट करेगी और मार्केट कहाँ जा सकती है यहाँ से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, और वो पूरी देखनी है तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए, कुछ सीखने को मिलता है। बेसिकली हमारे चैनल का गोल है कि हम यहाँ पर आपको कुछ सिखा के जाएँ हर वीडियो में। तो अगर आप यहाँ पर सीख कर जाते हो तो थैंक्स फॉर दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक, यहाँ पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मस्ट है आपके लिए। ठीक, अब देखते हैं एलन मस्क ने यहाँ पर कल एक ट्वीट किया 12 घंटे पहले, और उस ट्वीट को मैंने अपने टेलीग्राम पे नहीं शेयर किया। ठीक है, और लोग कहते हैं कि मैं एलन मस्क की अब अपडेट नहीं देता उसके ट्वीट की। एक्चुअल में उसके देने से यहाँ पर फर्क पड़ेगा, पर आप देख रहे होगे कि एलन मस्क ने जब पहली बार बिटकॉइन की ट्वीट डाली थी और अब डाल रहे हैं, तो देख रहे होगे कि ये उतना इम्पैक्ट नहीं ला पा रहे हैं। बीच में इन्होंने जब बिटकॉइन को उछालने की कोशिश की थी, बिटकॉइन नहीं उछला था उतना। ठीक है, वहां से साबित हो गया था कि एलन के ट्वीट से यहाँ पर लोगों को समझ में आने लगा है कि क्या चल रहा है, मैनिपुलेशन चल रहा है एक तरह से। ठीक, बट मैं इसको मैनिपुलेशन नहीं कहूँगा, यहाँ पे एलन की मैं एक गलती भी नहीं कहूँगा। देखिए, एलन मस्क हो गए, आपके जितने भी बड़े लोग हैं जो ट्विटर पे ये जो भी ये करते हैं, ठीक है, कॉइन्स के बारे में बोलते हैं या फिर ऐसी कोई मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने वाली चीज़ करते हैं, इनके पीछे होती है एक बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़ी प्लानिंग। ये खुद नहीं कर रहे हैं, ये इनकी पीआर टीम होती है, इनकी एक टीम होती है जो इनको बताती है कि अब ट्वीट ये करना है, इस एग्जैक्ट मोमेंट पे करिए। बिटकॉइन हाँ इस रेजिस्टेंस के पास आया, अब इसको नीचे गिराना चाहिए, इस प्राइस के पास अब हमें बिटकॉइन को नीचे गिराना चाहिए, अब बिटकॉइन को उठाना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से सब मिल के करते हैं। ठीक है, ये सब एक तरह का प्लान होता है, बट यहाँ पे एलन मस्क की अकेले की कोई गलती नहीं, वो तो सामने आके बोल रहे हैं, ऐसे चेहरे बहुत से हैं जो पीछे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्वीट बताता हूँ कल जो इन्होंने ट्वीट किया, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस ऊपर वाले को। कहाँ गया ट्वीट? सबसे पहले ये वाला ट्वीट था उनका। इसमें एक लड़की कह रही है, हर आई नो it would be over between us if you quoted another Linkin Park song, but I found someone else। तो वो कह रहा है, लड़का कह रहा है, so in the end it didn't matter। तो यहाँ पर इन्होंने इस ट्वीट के ऊपर ही यहाँ पर लिखा हुआ था, देखिए जो मेन चीज़ थी, बिटकॉइन का सिंबल, फिर एक ब्रोकन हार्ट। यहाँ पे इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये जो लड़की है, इन्होंने कहा कि लिंकिन पार्क आप लोग अगर नहीं जानते हो तो बहुत म्यूजिक बैंड है आपका एक, जिसका एक सॉन्ग है जिसका इन दी एंड इट डजेंट इवन मैटर वाला जो सॉन्ग था, उसमें यह था कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की लेकिन आखिर में उसका कुछ फल नहीं मिला, वो मैटर ही नहीं करता था, जो भी मैंने मेहनत की वो मैटर ही नहीं करता था। तो यहाँ पे उन्होंने ये मीम डाली एग्जैक्टली और उसके ऊपर बिटकॉइन डाल दिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह से बिटकॉइन को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर, और बता रहे हैं कि मैंने बिटकॉइन को उठाने की कोशिश की, बिटकॉइन में जितनी भी कोशिशें की वो मैटर ही नहीं करी, और बिटकॉइन से बेटर इनको डोजे कॉइन लगने लगा। ठीक, यहाँ डोजे कॉइन की बात कैसे आ गई ये मैं आपको बताता हूँ। इनका एक दूसरा ट्वीट भी आया, ये वाला ट्वीट आया, नहीं इसी ट्वीट के रिप्लाई में इन्होंने ये किया था। लड़का कह रहा है आई मिस यू, और वो लड़की जो है यहाँ से, लड़की बोल रही है यहाँ से, ठीक है, और लड़का वहाँ लैपटॉप में, और ये वीडियो चैट चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप नीचे आओगे तो लड़का रोने लगता है कुछ देर में, और यहाँ पर वीडियो चैट चल रही है। ठीक, और लड़की कहती है वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो? तो लड़का उधर से देख रहा है। जब आपको पता होगा कि जब वीडियो कॉल चल रही है तो सामने उसको लड़की का चेहरा दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिखाया गया है कि लड़का जो है वो बेसिकली यहाँ पर चार्ट खोले हुए है, और ये किसका चार्ट है? टेस्ला का, बिटकॉइन का, डोजे का, किसका है? यहाँ पे दोनों ईएमए को देखिए ब्रेक करता हुआ नीचे गया। शुरुआत में मुझे भी फनी लगा, फिर मुझे ये फनी लग रहा है, एक तरह से फनी है ये चीज़। फिर यहाँ पे लिखा है कॉज आई मिस यू टू, यहाँ पे इसने झूठ बोला कि मैं तो मिस कर रहा हूँ, एक्चुअल में वो चार्ट को देख के रो रहा है, चार्ट जिस तरह से गिर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ डालना और बिटकॉइन को टैग करना ट्वीट में, तो एक पूरी तरह से प्लान ट्वीट लगता है। ठीक है, ये बेसिकली पूरी तरह से प्लान ट्वीट लगता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन बाय बाय, अब पता नहीं वो किसका साथ देंगे, डोजे का देंगे, किस क्रिप्टो का देंगे, बट अभी के लिए इन्होंने ये संकेत दिया कि बिटकॉइन बाय बाय। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको डर के यहाँ पे बेच देना चाहिए बिटकॉइन? मैं आपको बताता हूँ ना इनका इम्पैक्ट। आप देखोगे जब आप ग्राफ्स उठा लोगे, चाहे आप चार्ट को स्टडी करना, एलन मस्क ने जब फर्स्ट टाइम अनाउंस किया था बिटकॉइन की बाइंग, तो बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुंचा था? 35,000 पे बाइंग हुई थी, 65,000 बिटकॉइन पहुंचा था जब एलन मस्क पंप कर रहे थे। ठीक, नया नया था जब। अभी जब डाउनफॉल हुआ है तो हमें बिटकॉइन में 20%, 10% का अप दिखता है। एलन मस्क ने रिसेंटली जब पंप करने की कोशिश की, बिटकॉइन 7-10% उठता है।
तो ये चीज़ें हो रही हैं। आपको पता चलना चाहिए कि एलन मस्क जो या फिर जितने भी लोग हैं, वो लोग जितनी भी चीज़ें यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। हर मार्केट में ऐसे लोग आते हैं जो शुरुआत में मैनिपुलेट करते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उसका उसका फ़ायदा उठाते हैं पूरी तरह से। बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग जाता है कि क्रिप्टो करेंसी इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल्स। यहाँ पर फंडामेंटल्स होंगे जिसके वही कॉइन आगे जाएगा, चाहे आप जितना कर लो। थोड़े समय के लिए प्रॉफिट दिया, जिन्होंने डोजे में लगा के रखा होगा, डोजे डूब गया, सारा पैसा गया उनका। यहाँ एक और चीज़, फोटो इन्होंने एक लोगों के रिप्लाई में डाला था कि डोजे कॉइन इज जस्ट मेड ऑफ मनी विद एन इन्फिनिट सप्लाई। फेडरल रिजर्व भी यहाँ पर पैसे उठा रहा है, ठीक। तो ये फनी है, डोजे कॉइन को लेकर इन्होंने डाला है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहिए कि डोजे कॉइन उठेगा? नहीं। यहाँ पर देखिए एक बंदे ने यहाँ पर डाला है, शिबेदेशी नाकामोटो, एलन आई पुट माई ट्रस्ट इन यू, मैंने आप पे भरोसा किया। और उन्होंने यहाँ पर नीचे लिख दिया कि डोजे कॉइन को लेकर ट्वीट कर दिया प्रमोशन में। जस्टिन सन को आप लोग जानते हो कि जस्टिन सन ट्रॉन, विंक, बीटीटी इन सब के फाउंडर हैं। आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने कहा आई विल बाय ऑल द बिटकॉइन दैट एलन मस्क सेल्स। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि एलन मस्क और जितने भी बिटकॉइन बेचेगा मैं सारे खरीद लूँगा। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर कि जितने एलन मस्क के करने से कोई भी फ़ायदा नहीं पड़ेगा। मेन फ़ायदा यहाँ पे ये पड़ता है कि उनकी फॉलोइंग इंडिया में बहुत है, उनको फॉलो करने वाले लोग बहुत है। इस वजह से लोग पैनिक सेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मेन लोग होल्डर्स हैं जो अभी भी होल्ड कर रहे हैं अपने बिटकॉइन को, और वो होल्ड करते भी रहेंगे क्योंकि उन्हें पता है बिटकॉइन इज डिजिटल गोल्ड। और यहाँ पर देखिए कितने बड़े, यहाँ पर बोला है कि इन्होंने, जस्टिन सन ने तो खुलेआम कि एलन मस्क जितने बेचेंगे मैं सारे खरीद लूँगा बिटकॉइन। तो एक बड़ी बात है ये, ठीक है। यहाँ पर हमारे एडी भाई भी हैं और ऑल्टकॉइन क्रिप्टो ने कहा है कि एलन ऐसा क्यों नहीं करते कि हम यहाँ पर जूम कॉल पे आ जाए, लाइव स्ट्रीम एक बार बात करके दिखाइए आप टेस्ला और डोजे पे। अच्छा एक फ़नी चीज़ मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसमें, वो ये है कि यहाँ पर एक बंदे ने ये भी डाला है, टेस्ला को लिया और ब्रोकन हार्ट डाल दिया और कहा कि देखिए टेस्ला के भी शेयर गिर रहे हैं। तो एक तरह से एलन मस्क को टारगेट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो बताई गई है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये जाननी थी। और टेस्ला के शेयर मुझे दिखाने थे एक्चुअली। ये देखिए कि आप टेस्ला का शेयर भी कितना डाउनफॉल में चला गया एक्चुअल में जब एलन मस्क ये कर रहा है। तो बेसिकली लोगों को समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ये है। और आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए, मेरी अगर पूछे तो पैनिक सेल मत करिए, क्योंकि यहाँ पर जितने एलन मस्क बेचेगा उससे ज़्यादा लोग खरीदने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेंडिंग चल रहा है इंडिया में, एलन मस्क के 1,36,000 ट्वीट चल रहे हैं। और मैं अगर दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मैं इसको खोल दूँ तो इसमें सब ट्वीट उनके खिलाफ में है, ठीक है। लोगों का गुस्सा भड़केगा ही है, मैंने कहा था आज नहीं तो कल आना ही है। लोग मेरे से बहस करते थे कमेंट सेक्शन में कि ये वो, बट आज नहीं तो कल ये कम होना ही था और ये चीज़ सामने आनी थी। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात जो मैंने कही है। और बेसिकली एलन मस्क पे सारा गुस्सा मत उतारिएगा, यहाँ पे कोई गुस्से करने वाला नहीं है, बेसिकली सब फ़ायदा उठाने आए मार्केट का, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।